सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड लिखा हुआ है ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, बहुत थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्ड क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यार अगर हमें क्लास ट्वेल्थ में कोई हमें कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, मान लो किसी ने बोला कि भाई आपको ना फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, मैं बता रहा हूँ रुक जाओ बस, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं फील्ड लिखता हूँ, फील्ड सिर्फ। अगर कोई हमें क्लास ट्वेल्थ में फर्स्ट चैप्टर में कहता है आपको ये टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, या फिर ये चैप्टर पढ़ना है, आपको ये चैप्टर पढ़ना है, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए एज अ इंटेलिजेंट स्टूडेंट या फिर एज अ ह्यूमन, कि भाई हम ये जो चैप्टर फर्स्ट है वो पढ़े तो पढ़े क्यों? इस चैप्टर को पढ़ के मुझे क्या मिल जाएगा? स्कूल में नंबर मिल जाएगा, स्कूल में पास हो जाऊंगा, बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा ये समझना है हमें कि इस चैप्टर में इसके अलावा मुझे क्या देगा, ये चैप्टर मेरे को क्या फायदा होने वाला है ना। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं या फिर हम ये बोले कि इस चैप्टर को बनाया ही क्यों है, इस चैप्टर को हमें पढ़ाया ही क्यों जा रहा है? जैसे खाना पकता किस लिए? भूख मिटाने के लिए। शादी किस लिए होती है? वो बच्चे पैदा करने के लिए। अच्छा क्या बोल रहा हूं मैं, पॉपुलेशन, दुनिया बचाने के लिए। ये कहां से कहां आ गए हम लोग। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि हाँ, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो चैप्टर है वो बना क्यों है? रीजन होना चाहिए, हर चीज का रीजन होता है, ठीक है ना। खाना किस लिए होता है? भूख मिटाने के लिए, है ना। तो वैसे सिंपल बात है। तो अब हम बात करते हैं कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड डेवलप क्यों हुआ है, रीजन क्या है भाई, कोई रीजन बताओ। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके। अब रीजन क्या हो सकता है बता रहा हूं, देखो तो हुआ क्या, इसके पीछे रीजन देखो, इस चैप्टर के पीछे रीजन की बात करते हैं हम। रीजन बिहाइंड दिस चैप्टर, कि सर क्या रीजन है इस चैप्टर के पीछे, क्या लॉजिक है इस चैप्टर के पीछे, क्यों पढ़े हम इस चैप्टर को, ये चैप्टर पढ़ के हमें हमारे जीवन में क्या नया मिलने वाला है। समझाता हूं, देखो समझो। तो हुआ क्या, कुछ हमें ना नेचुरल फिनोमिना मिले। क्या मिले हमें? नेचुरल फिनोमिना। अब बोलोगे सर ये नेचुरल फिनोमिना इंग्लिश मत झाड़ो, है ना, इंग्लिश मत झाड़ो, कुछ सिंपल भाषा में बताओ कि नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या होता है। देखो तो हुआ क्या, नेचर के अंदर ना हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई दी जिसका हमें आंसर ढूंढना था। क्या ढूंढना था? नेचर के अंदर बहुत अलग अलग चीजें दिखाई दी हमें जिसका आंसर मुझे पता करना है। अब उस आंसर को पता करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस है जिसका सवाल ढूंढते हुए, जिनका जवाब ढूंढते हुए चैप्टर बना। मतलब मैं दोबारा बोलूं तो कोई भी चैप्टर हम पढ़ते हैं तो भाई क्यों पढ़े, क्या लॉजिक है? क्या स्कूल में पास होना है? क्या सिर्फ ये स्कूल में पास होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा ये मिलेगा, ये रीजन नहीं होता। कुछ ज्ञान भी मिलता है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ के क्या ज्ञान मिलेगा उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो क्या क्या ज्ञान मिलेगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन की बातें करता हूँ, बहुत बेसिक कुछ फिनोमिना है। फिनोमिना समझते हो? फिनोमिना मतलब चीजें, कुछ फिनोमिना है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर के थ्रू। जैसे मैं आपको बहुत बेसिक एग्जांपल लूं, मैं सबसे पहले यही एग्जांपल लेने वाला हूं जो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। कि मान लो मैं कहता हूं कि एक कार है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ये कार है, कार, ठीक है। कार समझते हो? कार होगी तो नहीं किसी के पास, जैसे मेरे पास भी नहीं है तो तुम्हारे पास भी नहीं होगा, ऑब्वियसली किसी के पास, किसी के पास हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कार है, कार, इस कार के अंदर मान लो दो सभ्य लोग, बिल्कुल एकदम संस्कारी दो बच्चे बैठे हुए, ठीक है, अभी नए नए जवान हुए, दो बच्चे बैठे हुए। अब मुझे ये बताओ, अब ये दो बच्चे जो बैठे हुए हैं बढ़िया से ड्राइविंग कर रहे हैं, गाना वाना सुन रहे हैं, हाथ सही जगह है हर किसी का, ठीक है, मतलब एकदम स्टीयरिंग पर है, बढ़िया से चल रहा है काम। तुम लोग हंस क्यों रहे हो हर बात पे, ठीक है ना, मतलब अपना बढ़िया से काम चल रहा है। अब मान लो बारिश का मौसम है, मैं कह रहा रोड है, रोड, ठीक है। अब ये बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मान लो बिजली कड़की, क्या बोला मैंने? बारिश के मौसम में बिजली कड़की। अब बिजली कार पे गिरती है, नॉर्मल वोल्टेज की है, कोई बहुत मतलब ऐसी है कि भाई अगर इंसान पे गिरे तो इंसान जल जाए, ऐसा है। अब वही बिजली आपके कार पे गिरी तो क्या इन दोनों संस्कारी बच्चों को कुछ होगा क्या? मैं आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, कार के अंदर कुछ होगा क्या? तो अभी हम बड़ी आसानी से, अब अगर मैं बोलूं, चलो मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछता हूं, क्या तुम्हें क्या लगता है इसको कुछ होगा? एनीवन बताओ। तो बच्चे कह रहे कि नहीं होगा, बच्चे कह रहे कि नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनको कुछ भी नहीं होगा। बिजली गिरी, बारिश का मौसम है, बिजली गिरा, पर इनको कुछ भी नहीं हुआ, इनको कुछ भी नहीं है। अब मुद्दा यह है कि इनको कुछ भी क्यों नहीं हुआ। अभी तो बड़ा आसान है कहना कि हम देख चुके हैं, कार्टून में देख चुके हैं, यूट्यूब पे देख चुके हैं, बहुत जगह देख चुके हैं, तो अभी कहना बड़ा आसान है कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आज से 200 साल पहले,
आज से 150 साल पहले, आज से 100 साल पहले। सोचना कितना कठिन था, मतलब सोचो ना, आज से 100 साल पहले इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए चैप्टर को बनाया गया। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो ये चैप्टर क्यों बना? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब ढूंढने के लिए कि अगर कोई एक टीन के डब्बे में कंडक्टर के अंदर है, ये कार किसका है? कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर के अंदर बैठा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसको फर्क क्यों नहीं पड़ता? ये क्वेश्चन आया लोगों के मन में, भाई व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन, क्यों 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 क्यों? तो उस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हुए चैप्टर को बनाया गया। और भी रीजन है, और भी क्या रीजन है? देखो, जैसे आप लोगों ने फेमस सुना होगा, फेमस, कि अगर एक सिल्क, सिल्क का कपड़ा है, सिल्क जानते हो? सिल्क, सिल्क रूट बचपन में पढ़ा होगा, है ना? तो सिल्क का कपड़ा, अब जो सिल्क का कपड़ा है उसको गिलास का रोड, शीशे का एक ले लो, शीशे का रॉड, तो शीशा ले लो, कुल मिला के शीशा लो, सिल्क का कपड़ा लो, दोनों का आपस में फ्रिक्शन करवाओ। ये मान लो गिलास है, गिलास शीशा है, और मेरे हाथ में जो ये है, मेरे हाथ नाड़ा वाड़ा दिखा दिया मैंने, ये सिल्क है, मान लो क्या ये सिल्क, और दोनों को हमने ऐसे घिस दिया। उसके बाद इसको लेके जाओगे तो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा। ये धूल, जैसे मान लो यहां पर धूल है और मैं इसको लेके जाऊंगा, धूल को खींचेगा, ये धूल को खींचता है भाई अपनी तरफ। अगर हम एक गिलास को सिल्क से रब कर दे तो धूल को अपनी तरफ खींचने लगता है। अरे यार, इसके पीछे क्या रीजन है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? तो इसका आंसर ढूंढने के लिए इस चैप्टर को बनाया गया। दोबारा बोलो, क्या बोलो हमें? इसका आंसर ढूंढने के लिए। ऐसे ऐसे लाखों क्वेश्चन है, ऐसे लाखों को। बिजली, बादल से बिजली क्यों कड़कती है? बादल से बिजली आ कैसे रही है? इस क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढे गए इसी चैप्टर के अंदर। ये कार के अंदर किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ? क्या वो दोनों संस्कारी थे? ये रीजन है? नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता है, वो हम जानेंगे फ्यूचर में। तो इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलने वाला है, इस चैप्टर से क्या क्या हम गेन करने वाले हैं? एक और आपने बड़ा फेमस सुना होगा कि अगर हम कंघी करते हैं, कंघी है जो मैं कभी करता नहीं हूं, ठीक है, मतलब आप भूल जाओ, साल में एक बार अगर मैंने गलती से कंघी मार लिया तो मार लिया, और ना फिर अपना हाथ, ठीक है, तो ये अपना हाथ ऐसे कर लिया हमने ऐसे, तो ये कंघी है, मान लो कंघी, कंघी से मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा। उसके बाद ये पीस ऑफ पेपर को, डस्ट पार्टिकल को, स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, और ये बहुत ही गजब बात है। अब लोगों ने बोला, जब पहले ये सब होता था तो लोग कहते थे भाई क्या रीजन हो सकता है इन सब के पीछे? मेरी बात समझ पा रहे हो? जिस बच्चे ने माइक खोला उसको बंद कर लो बेटा, वरना आई विल रिमूव यू परमानेंटली। अगर हमने कोई सुविधा दिया है तो आप उसका दुरुपयोग नहीं करोगे। माइक क्लोज करो अपना, ठीक है? तो ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे उनको बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है ना भाई, वरना आपको कोई सीरियस कैसे लेगा, है ना? तो सिंपल में क्या कह रहा था कि अगर कंघी को ऐसे घिसोगे तो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा, डस्ट को, धूल मिट्टी को, पेपर को अट्रैक्ट करेगा। अब क्वेश्चन मन में ये आता है कि क्यों करेगा, तो वो भी हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। एक और बड़ा फेमस फिनोमेना होता है, एक अलग टाइप का कपड़ा आता है, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, पॉलिस्टर या स्टायरीन ऐसी कुछ बोलते हैं। अब एक बिल्कुल ऐसे कमरे में चले गए तुम जो बिल्कुल काला है, इतना काला कि तुम सोच भी नहीं सकते, बहुत ही काला। ऐसे कमरे में चले गए जो बहुत ही काला है, जहां अगर मैं खड़े हो जाऊं तो मैं दिखाई ना दूं, बिल्कुल दिखाई ना दूं। और उस कमरे में जाने से पहले अगर मैंने उस कपड़े, जैसे मैंने मान लो कुर्ता पहन रखा, उसी कपड़े का एक होता है पॉलिस्ट्रीन या कुछ ऐसी होता है, अब उसको मैं घिस के चला गया अंधेरे कमरे में तो मैं चमकूंगा। मतलब कोई बल्ब नहीं है कमरे के अंदर, कोई बल्ब नहीं है, लेकिन तुम वो कपड़ा पहन के खुद को ऐसे घिस के उसी कमरे में चले गए, बिल्कुल अंधेरे कमरे में तुम चमकोगे। तो यार लोगों को ये सब दिखाई दिया कि भाई इन सब के पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, क्या कारण है? तो इस कारण की खोज में, इस कारण को ढूंढते ढूंढते हमने इस चैप्टर को बना दिया। तो फिजिक्स इज नॉट कि भाई देखो वही ना कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो तो आपको बहुत डिटेल्ड और बहुत अच्छा ऐसा मिलता है कि आपको लगता ही नहीं कि आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आपको पास होना है, आप कंपटीशन में, आपको सीखने को मिलता है। इतनी मजेदार चीज है ना फिजिक्स, मैं दिलाऊंगा आपको मजा, टेंशन मत लो। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे एक फिनोमेना है कि एक बंदा है कारपेट पे चल रहा है, कैसे चल रहा है? कारपेट पे चलता हुआ गया आगे, और अभी मैं पूरी तरह नहीं बता रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, और वो चौखट पे गया। चौखट होती है, लोहे की चौखट होती है, लोहे की चौखट पे एक नोब होता है, नोब छोड़ो, मैं बहुत सिंपल भाषा में बोलता हूँ, इंग्लिश भाषा में नहीं। मान लो एक बंदा है कारपेट पे चलते हुए गया, मजे से गया कारपेट पे चलते हुए,
और एक मेटल नॉब पे उसका पैर रख गया, उसको मेटल नॉब पे उसका पैर लग गया या फिर चिपक गया, या फिर लोहे की ऐसी मान लो लोहे से जाके वो चिपक गया, लोहे से जाके उसको टच हुआ, तुरंत उसको झटका लगेगा बहुत तेज और बंदा हिल गया कि भाई मैं तो कारपेट पे चल के आया हूं, मेरी क्या गलती है, मैं जैसे लोहे से टच हुआ मुझे झटका लग गया एकदम से। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होने लग गया, हर बंदे के साथ हो रहा है। तो लोगों ने कहा यार व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द, क्या लॉजिक है इसके पीछे यार, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, तो अब आप लोग बात को समझ पा रहे हो कि इस चैप्टर से हमें करोड़ों लाखों क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, जो जवाब अभी तक हमारे हाथ में नहीं था उस टाइम, और अभी तुम्हारे पास नहीं है, पर इस चैप्टर के थ्रू तुम्हें ये सब मिलने वाला है। दिस इज द इंट्रोडक्शन। हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे इस चैप्टर के अंदर, लाखों फिनोमेना को जानेंगे, है ना। तो जो जो बातें मैंने बोली है आप एक एक करके उसको लिख लेंगे, और मैं भी यहां पर आपको लिस्ट डाउन कर देता हूं, ठीक है, कि वाई टू स्टडी दिस चैप्टर। टॉपिक इज वाई टू स्टडी दिस चैप्टर, ठीक है ना। तो अपनी भाषा में लिख दिया है प्यारे बच्चों कि वाई टू स्टडी दिस चैप्टर, तो टू एक्सप्लेन लॉट्स ऑफ मिस्टीरियस नेचुरल फिनोमिना, नेचर की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्या है, देखो हमने लिखा है कॉम्ब अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ पेपर डस्ट, डस्ट मतलब धूल, आफ्टर फ्रिक्शन विथ हेयर। जो हमारी सूखी बाल होती है, ड्राई हेयर, उससे अगर कंघी को पास करोगे तो वो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कार। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाद में बताऊंगा। वही मान लो कि कार के अंदर जो संस्कारी बच्चे बैठे थे उनको कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता, मतलब बिजली। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है बिजली। क्या मतलब है इसका? बिजली। बिजली इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर कौन सी वाली बिजली है? ये बादल वाली बिजली, बादल वाली बिजली है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर वैसे मैंने कुछ कुछ लिख दिया है, आदमी चमकता इन द डार्क जब उसकी घिसाई होती है कपड़े के साथ। जब वो कपड़ा पहन लेता है स्पेशल टाइप की उसकी, अबे यार इंग्लिश, अबे हम इंडियन है यार, इतनी तगड़ी इंग्लिश कहां से? वैसे ये सब पेपर में थोड़ी आएगा, कि ये सब पेपर में आएगा क्या? वो तो मैं ऐसे ही आपको रफली मजे मजे में बता रहा हूं चीजों को, थोड़ा समझो। अब दूसरा क्या देखो, ग्लास रब्ड विथ सिल्क अट्रैक्ट्स डस्ट। जब हम ग्लास को सिल्क से घिसाई करते हैं डस्ट पार्टिकल को, धूल मिट्टी को, कॉम का मतलब कंघी होता है, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, ये सब बातें मैंने आपको बता दी बढ़िया से। एक और था वो कि बंदा कारपेट पे मूव कर रहा है बढ़िया से, और जैसे ही मेटल नॉब के पास, मेटल के पास गया, झटका लग गया। तो वो बातें मैंने लिखी नहीं है, मतलब ये पेपर में थोड़ी आएगा, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं। नो वन इज गोइंग टू टीच दिस काइंड ऑफ थिंग। इस धरती पे बहुत ही कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो ये सब सिखाते हैं, और मैं जब तक ये सिखाऊंगा नहीं, मेरे को रात को नींद ही नहीं आएगी। मेरे को नींद ही नहीं आती भाई, जब तक मैं सेटिस्फाइड ना रहूं कि मैंने कुछ अच्छा बताया है, दुनिया से थोड़ा सा अलग बताया है, मैं सेटिस्फाइड ही नहीं रहूंगा। दैट इज वाई मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है ना। तो वाई टू स्टडी दिस चैप्टर हमने कर लिया। अब हम टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे फटाफट, यू कैन नोट इट डाउन। सो तो प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो। तो अभी ना हम ये सब जान रहे कि भाई हम चैप्टर को क्यों पढ़े। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। क्या मिलेगा? वो 11th में भी मिलता अगर तुम स्टार्टिंग से बढ़िया से पढ़ते तो। 11th में मैंने ट्राई किया कि बाद में जब तुम मेरे पास आए थे, जो भी मेरे पास आया था उनको मैंने क्या क्या वीडियोस दिया, बहुत गजब। अब मेरी बात सुनो, अब मुद्दा ये है कि भाई हमने अभी पीछे देखा कि ज्यादातर बात, अभी देखो बेसिक बेसिक समझो, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं अट्रैक्शन को लेके। अगर मैं बोलूं कि ये है कंघी, कॉम्ब, इसको मैंने घिस दिया, और घिसने के बाद मैं लेके गया पन्ने के पास, पेज के पास, कॉपी के पन्ने के पास, अट्रैक्ट हो गया। क्या हो गया? अब मुद्दा ये है कि अट्रैक्शन हुआ तो रीजन क्या है। अब मैं पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं कि रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन, रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई साहब व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन, तो तुम मुझे क्या कहोगे? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन, तो तुम मुझे क्या कहोगे? बताओ। ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों से पूछ लेता हूं मैं, चैट में लिख के बताओ मुझे, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अट्रैक्शन। अट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है? अट्रैक्शन के पीछे रीजन क्या है? तो जनरली कोई भी कहेगा सर अट्रैक्शन एक प्रकार का फोर्स होता है, फोर्स। अरे भैया मैंने किसी को अट्रैक्ट किया तो फोर्स लगाया ना। क्या लगाया मैंने? अगर मैं कंघी हूं और मैंने पन्ने को अट्रैक्ट किया तो मैंने क्या लगाया? फोर्स। पुल है, पुल। क्या ये? और पुल को कहते हैं फोर्स। अब मुद्दा ये है कि ये फोर्स है तो कैसे आया?
तो कैसे आया ये फोर्स? आया तो आया कैसे? और ये फोर्स है तो किस प्रकार का फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है? भाई ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कैसा है? मतलब मैंने कहा देखो भैया मैं घिसाई कर रहा हूं, मैंने बालों से घिस लिया, अब ये पन्ने को खींच रहा है, यानी यहां पर फोर्स है। तो ये फोर्स कैसा है, इसका नेचर कैसा है, ये क्या है, मजा नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो हमने कहा यार ऐसा तो हमने पहले देखा है, ऐसा तो हमने कहां देखा है ऐसा? तो ऐसा हमने देखा है, पता है कहां पर हमने देखा है? ग्रेविटेशन के अंदर। क्या देखा हमने? ग्रेविटेशन के अंदर। ऐसा हमने ग्रेविटेशन के अंदर देखा है। क्या देखा है हमने? कि अगर कोई एक मास होता है और यहां पर कोई दूसरा मास है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में एक फोर्स होगा जिसको हम बोलेंगे Gm1m2/r²। और ये जो फोर्स होता है कैसा होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है ये? पढ़ा आप लोगों ने कि ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? तो कंघी वाला सिस्टम लिया हमने, एक कंघी, धूल या पेपर, अट्रैक्शन। तो एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला भाई ये ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, छल क्यों रहे हो इतना? वो गलत कह रहा है सही कह रहा है? अट्रैक्ट ही तो हो रहा है, ये कंघी उस पन्ने को अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कौन सा फोर्स हो सकता है? ये फोर्स ग्रेविटेशन का हो सकता है। अबे गधो कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। बोलो क्यों? घिसने से पहले क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? लॉजिक समझो। अगर ये ग्रेविटेशन फोर्स है तो घिसने से पहले क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहा है? मैं एक नया नया बाजार से कंघी खरीद के लाया, मैं मार्केट गया, मैं डीडीए फ्लैट या तुगलकाबाद की मार्केट में गया, डीडीए में महंगा है, तुगलकाबाद जाऊंगा, तो तुगलकाबाद के मार्केट से मैं खरीद के लाया। अब मैंने उसको कॉपी के सामने रख दिया, पन्ने के सामने, अब तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा। भाई अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी भी अट्रैक्शन होना चाहिए। इसके पास अभी भी मास है, इसके पास भी मास है, तो दोनों में अभी भी अट्रैक्शन होना चाहिए, अभी भी अट्रैक्शन। पर मुद्दा यह है कि अब क्यों नहीं हो रहा अट्रैक्शन? मतलब ये ग्रेविटेशन तो नहीं है। मुंह पे बेइज्जती। यही एग्जांपल दिया था किसी साइंटिस्ट ने उसको। एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला भाई तुम क्या चिल्ला रहे हो भाई, कोई बड़ी बात है क्या? ये घिसा हुआ कंघी, ये पन्ना, दोनों में अट्रैक्शन है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो सकता है। एक मेरी तरह इंटेलिजेंट बंदा है, चश्मा पहन के, बड़े बाल करके, बोला अगर ग्रेविटेशन है तो घिसाई से पहले क्यों नहीं अट्रैक्शन? घिसाई से पहले अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा है? घिसाई के बाद ही अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? मतलब ग्रेविटेशन फोर्स तो नहीं हो सकता, यानी किसी और प्रकार का फोर्स हो सकता है, किसी और प्रकार का फोर्स। मेरी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? अच्छा, मतलब सर मुद्दा यह है कि अट्रैक्शन, अगर अट्रैक्शन है तो फोर्स है, फोर्स है तो कौन है, कैसा है? तो किसी ने बोला ग्रेविटेशन है, पर ये साला क्या बोल दिया, ये वो थोड़ा सा हैबिट में है ना, निकल जाता है। मतलब मैंने कितने सालों बाद ये वर्ड यूज किया होगा, एक बार 11th में कर दिया था गलती से, ठीक है, उसके लिए मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि ये हमारी बोलचाल की प्रथा, भाषा सी हो गई है, हल्की सी गलती हो गया। मतलब मैं यूज करता ही नहीं है वर्ड, ये मैं यूज करता ही नहीं हूं, मेरे अंदर की आत्मा यूज कर रही है, मेरी कोई गलती नहीं, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? अंदर की अगर उसकी गलती है तो मुझे क्यों सजा? आप मुझे जज नहीं करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? और मैं सारा बोल रहा था, क्या बोला था? सारा। क्या बोला था? सारा। अच्छा, तो काम की बात क्या है? तो ग्रेविटेशन तो नहीं हो सकता। अब मुद्दा बात आई कि भाई घिसाई करने पर जो फोर्स पैदा हो रहा है, कौन सा फोर्स है? एक नए प्रकार का फोर्स हो सकता है। तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा आया, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदा आया, इंटेलिजेंट बंदा आया, नाम था मुनिल बाबा। मजाक कर रहा हूं, मैं नहीं था यार, ठीक है? तो इंटेलिजेंट बंदा आया, उसने बोला भाई देखो मैं आपको एक थ्योरी देता हूं, उस थ्योरी को सुनना। देखो कोई भी, सुनो, कोई भी मैटर होता है, मैटर, कोई भी मैटर होगा इस धरती पे, कोई भी मटेरियल होगा इस धरती पे, मैं तुम सब मटेरियल है कि नहीं है? मेरी बात नहीं समझे? अरे कोई दिक्कत हो रही है? हर कोई मटेरियल है। अब इस धरती पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे मटेरियल है, मैटर है। क्या है? मैटर। हर चीज मैटर, हर चीज क्या है? अगर मैटर को हम खोल के देखें, मैटर को स्टडी करें, तो मैटर के अंदर दो चीजें होती है। मैटर के पास एक तो मास होता है। क्या होता है? मास। और मैटर के अंदर होता है एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। जानते हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है।
सबको पता नहीं पता? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को पता हम क्या बोलते हैं? चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज। तो किसी ने बोला भाई साहब देखो, मैं बता रहा हूं आपको, देखो बहुत सिंपल बात बोलूंगा कि भाई साहब देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो नहीं सकता। अब ये किस प्रकार का फोर्स है मैं बताऊंगा आपको। अब मेरी बात को बस 2 मिनट सुन लेना, आपको अपने आप पता लग जाएगा। तो बोला ठीक है भाई, सुना भाई। तो बोला कि मैटर जो होता है ना, मैटर, उसके पास होता है मास। क्या होता है? और उसके पास होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। चार्ज। क्या होता है उसके पास? चार्ज। तो देखो मास के वजह से होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि इस चैप्टर में नहीं है, जो कि यहां पर, यानी अगर मैं एक मटेरियल हूं, मेरे पास 2 ही चीजें, एक मेरा मास और मेरे अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। क्या है मेरे अंदर? मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरे पास मास और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो मास की वजह से मैं फोर्स लगा सकता हूं, पर जो अभी फोर्स है वो मास वाला नहीं है। यानी अब फिर चांस किसका है? कौन सा वाला फोर्स होगा? फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला फोर्स होगा। यानी इस चैप्टर के अंदर जो कंघी की हम घिसाई कर रहे हैं, कंघी अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं हो सकता। यानी कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वजह से फोर्स है। किसकी वजह से फोर्स है? यानी चार्ज की वजह से फोर्स है। चार्ज की वजह से। क्या मेरी बात समझे? तो बोला गया अच्छा, तो हमें एक नए प्रकार का फोर्स मिला। क्या मिला हमें? पहले हम जानते थे कौन सा वाला फोर्स, अभी तुम जो चैप्टर 11th क्लास में, 11th क्लास में तुम जानते थे कौन सा वाला फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इस चैप्टर में एक अलग प्रकार का फोर्स मिलेगा हमें, जो चार्ज की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड घिसने वाला अट्रैक्शन? घिसने वाला अट्रैक्शन के पीछे क्या रीजन हो सकता है? चार्ज। और फ्यूचर में कंफर्म भी हो गया कि वो ग्रेविटेशन था ही नहीं। एक्सपेरिमेंट से भी और बहुत सारी थियोरी से कंफर्म हुआ कि ग्रेविटेशन नहीं है, वो चार्ज की वजह से ही है। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कि हम चार्ज तक पहुंच गए। इस चैप्टर में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होने वाला है, जो भी होने वाला है, वो चार्ज की वजह से होने वाला है। तो फटाफट हम आगे बढ़ेंगे, आप इस टॉपिक्स को लिखेंगे। सो नाउ टाइम आ गया हमारा कि हमें आइडिया लग गया। क्या आइडिया लग गया? कि ये जो भी फोर्सेस है किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब। अब देखो पहली बात ना, हम थोड़ा सा चार्ज को समझते हैं। देखिए चार्ज, थोड़ा सा चार्ज को समझते हैं, थोड़ा चार्ज। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चार्ज, ठीक है। पहले चार्ज वार्ज के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, तो चैप्टर का नाम क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा बाद में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सब समय के साथ आएगा। अभी हम धीरे धीरे बेसिक्स को डेवलप कर रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे भाई चार्ज। किसकी बात करेंगे हम? चार्ज। अब मुद्दा ये रहेगा कि सर आपने भी बताया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को चार्ज बोलते हैं, पर चार्ज के बारे में और बताओ। मेरी बात सुनो, आज से पहले आपको पता था कि अगर ये पेन है तो इस पेन के पास क्या होगा? मास। लेकिन इस मास होगा नहीं होगा? लेकिन इस पेन को मैं झांकू, अगर इसको अंदर से झांकू, तो इसके पास एक और चीज था जिसपे आप ध्यान नहीं देते थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यानी इसके पास चार्ज भी था। क्या था? उसका नाम ही चार्ज है, और उसका नाम हम कुत्ता रखते हैं। तो आज हम बोलते हैं कि मैटर के पास 2 चीज है, मास भी और कुत्ता भी है। इसका नाम बउआ रखते हैं तो बोलते हैं मैटर के पास 2 चीज है, मास भी और बउआ भी है। तो चार्ज एक नाम रखा गया। क्या रखा गया है? तो तुम्हें परेशान नहीं होना है कि भाई नया कुछ आ गया, चार्ज आ गया, चार्ज आ गया। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात थोड़ी है, तो नाम रखा हुआ है। वैसे ही तो आपको मैं समझा रहा हूं, अगर मैं एक बॉडी हूं तो मेरे पास अंदर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी और पॉजिटिव चार्ज भी। मेरी बात समझे? तो चार्ज क्या है? जैसे मास एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं हूं तो मेरे पास मास है। बिना मास से कोई हो सकता है क्या? अरे एक छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो उसका कुछ ना कुछ वजन होता है, वेट होता है, मास होता है। बात समझ पा रहे हो? तो बिना मास के कोई नहीं होता। वैसे ही बिना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के कोई बंदा नहीं हो सकता। यानी कि चार्ज क्या हुआ? आपके अंदर की प्रॉपर्टी। तो हम बोलते हैं चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है समझाऊं मैं आपको, इसको लिख दूंगा मैं, अभी लिख दूंगा, डेफिनेशन लिख दूंगा, मेरी बात सुन लो। चार्ज क्या होता है? बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक प्रॉपर्टी। बात समझ पा रहे हो? तो बस हो गया, बस में क्या है? यही चार्ज है। तो जैसे मास होता है किसी बॉडी के पास, वैसे ही किसी बॉडी के पास क्या होता है? चार्ज। मेरी बात समझे?
तो किसी को कोई डर लग रहा है कि भाई चार्ज कोई गजब बेकार, मतलब समझ ही नहीं आ रहा चार्ज क्या है? कुछ नहीं। जैसे मेरे पास हाथ है वैसे मेरे पास चार्ज भी है, जैसे मेरे पास आंख है वैसे मेरे अंदर चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल बोल रहा हूं मैं बहुत रफ भाषा में बात कर रहा हूं आप लोगों से, बात समझ पा रहे हो? तो हर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल होते ही होते। जैसे बाल है, नाक है, मुंह है, वैसे ही तो चार्ज क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मैं समझ पा रहे मेरी बात को? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो जैसे मास होता है वैसे क्या होता है? चार्ज। इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं, फटाफट नोट कर लो। देखिए, इतिहास गवाह है कि आज तक किसी ने नहीं पूछा व्हाट इज चार्ज। इस चैप्टर के अंदर इतने सारे टॉपिक है, कोई तुमसे नहीं पूछने वाला भाई चार्ज क्या है, तो भूल जाओ। पर फिर भी मैंने एक बढ़िया सी डेफिनेशन लिखी है कि इट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब जो मैं समझता हूं, मुझे बता रहा हूं, समझाने का तरीका ये रहेगा, अंदर का मान लो, अंदर का, या फिर उसकी। इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की जगह पर कई सारे टीचर ऐसे भी लिखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो आप, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो मैटर की जगह पे। मैटर को कई लोग लिखते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल, पर इसकी डेफिनेशन आती नहीं तो हमने इजी भाषा में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो बुक वाली लैंग्वेज में हम नहीं जाएंगे। इट इज द इंट्रिंसिक, मैंने अपनी भाषा में बता दिया, अंदर का मान लो इसको। ठीक है, तो इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्शन कम्स या फिर हैपन्स, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। तो चार्ज के बारे में हम हल्का हल्का जान गए। चार्ज मतलब तुम सोचो ना, मैं तुमसे बोलूंगा कि जैसे मैं कहीं गली से गुजर रहा हूं, कहां से गुजर रहा हूं? गली से, और मुझे कुत्ता देख रहा है। कौन देख रहा है? तो क्या बोलेगा? इंसान जा रहा है। कौन जा रहा है? ह्यूमन जा रहा है। क्या जा रहा है? मान लो एक लड़की जा रही है गली से और कुत्ता देख रहा है तो क्या बोलेगा? लड़की जा रही है, ह्यूमन जा रहा है। कौन जा रहा है? ह्यूमन जा रहा है। तो बात समझ पा रहे हो? जैसे हम अगर किसी कुत्ते को या गाय को देखे तो बोलते गाय जा रहा है, एनिमल। क्या जा रहा है? एनिमल। वैसे ही अगर कोई इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखाई दिया, कौन दिखाई दिया? तो तुम बोलना चार्ज जा रहा है। कौन जा रहा है? चार्ज पार्टिकल जा रहा है। कोई प्रोटॉन तुम्हें दिखाई दिया ऐसे जाते हुए, तुम क्या बोलोगे? चार्ज जा रहा है। मेरी बात समझे? तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है भाई, वो है तो है। अब नया वर्ड है, जीवन में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसके ऊपर आ जाना चाहिए कि भैया प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, उसको हम चार्ज कहते हैं, नाम है ये। अगर किसी ने इसका नाम रखा होता कुछ भी नाम रखा होता, मान लो कुछ भी सोच लो तुम, बुर्बक नाम रखा होता, हम कहते बुर्बक। इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। भाई नाम रख दिया ना, बात समझ पा रहे? तो लॉजिकल है, तो चीजों को एक्सेप्ट करना सीखो, नामकरण को सीखना सीखो। सो दोस्तों, नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट की बात क्या है कि अभी हमने समझ लिया चार्ज क्या। चार्ज के बारे में और कुछ बातें समझते हैं। देखिए, तो चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इसका सिंबल। चार्ज का सिंबल क्या बनाया गया है? सिंबल। तो चार्ज के लिए जो प्यारे बच्चों सिंबल बनाया गया है वो स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। ना आपकी मर्जी चलेगी ना मेरी मर्जी चलेगी, सिंबल तो दो ही हो सकते हैं, स्मॉल क्यू या फिर कैपिटल क्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के लिए कई बार हम ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए हम ई लिखते हैं। पहला हो गया सिंबल, दूसरा हो गया यूनिट। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। यूनिट होती है इसकी कूलम, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये, दूसरी बात ये, और तीसरा आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, और ये माइनस का होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर हम इसी को लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज क्यू फॉर चार्ज, और नीचे ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का 1.6 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, प्रोटॉन के लिए ऐसे लिखा जाता है कि चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस का 1.6 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, अब ध्यान रखना कि इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास जो वैल्यू ऑफ चार्ज है ये बहुत छोटा है। देखिए, दोनों सेम ही तो है, बस एक माइनस एक प्लस है।
और 10 की पावर -19 समझते हो? 10 की पावर -19 का मतलब होता है 0.0000000000000000000 समझ रहे हैं मेरी बात? तो बहुत छोटा है 0.000 बहुत ही कम है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर चार्ज बहुत कम होता है, तो इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। लेकिन कई सारे लोग कुछ और भी दावा करते हैं। क्या दावा करते हैं? कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी छोटी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो वो होता है +-2e/3, ठीक है, और e/3। इसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स, ठीक है, क्वार्क्स बोलते हैं। लेकिन ये अभी तक नेचर के अंदर आइसोलेटेड नहीं मिला है, मतलब अकेले कहीं मिला नहीं है। आइसोलेटेड मतलब समझ गया ना बात को? मतलब ऐसा मान लो कि नेचर के अंदर उसकी स्टडी ज्यादा नहीं है, क्वार्क्स की स्टडी हमारे पास ज्यादा नहीं है। मतलब इससे छोटे हमने कहीं देखे हैं, इससे छोटी वैल्यू भी हमने कहीं, पर वो उसकी स्टडी ज्यादा नहीं हुई आपके लेवल पे या कहीं पे भी, तो उसकी बात हम नहीं करते। तो यही हमारे लिए सबसे छोटा वैल्यू है, चार्ज है। इसके ऊपर जेई ने भी क्वेश्चन पूछा है और नीट ने भी पूछा है। तो पहले मैं बता दूं, सब कुछ नाक कान सब कुछ खड़े कर लो और ध्यान से इसको याद कर लो कि जेई नीट ने भी इसको पूछा है। तो छोटी छोटी बातें थी, नोट करो, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे फटाफट। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, अब हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक। सो प्यारे बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द वेरी फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। हिंदी में बोलना था क्या? अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक छोटी सी चीज का। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। भाई साहब इतनी बार सुनोगे कि हिल जाओगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक, भाई क्या पढ़ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन करने हैं। पर इस वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, हम इंडियन है, हमें बचपन में सिखाया गया था संधि विच्छेद। क्या सिखाया गया था? संधि विच्छेद। अब संधि विच्छेद का मतलब क्या? मैं कुछ भी बोल दूं तो हंस देते हो है। अब संधि विच्छेद मतलब मीम्स की दुनिया में हम कुछ भी बोले ना, बच्चे गलत मतलब निकाल लेते हैं। अब संधि विच्छेद तो टॉपिक का नाम है, तो अगर आप किसी टॉपिक में संधि और विच्छेद कर दोगे, क्या कर दोगे? संधि विच्छेद, तो आपको उसका मतलब समझ में आएगा। देखो यहां पर लिखा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो वर्ड से कहीं ना कहीं फीलिंग आती है इलेक्ट्रॉन की। किसकी फीलिंग आती है? इलेक्ट्रॉन की। और स्टैटिक से फीलिंग आती है रेस्ट की। किसकी फीलिंग आती है? अरे स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, ये तो किसी को ही पता है। कोई बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ, मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, वो बताएगा कि मैं रेस्ट कर रहा हूं, चले जा। मेरी बात नहीं समझे? समझे नहीं समझे? तो छोटे से बच्चा जो पैदा होगा उसको ही पता होगा कि भाई स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। तो इलेक्ट्रो मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, मैं रफली ऐसे अपने आइडिया से बता रहा हूं, अपने अंदाज में। तो इलेक्ट्रो का मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होने वाला है, स्टैटिक का मतलब कहीं ना कहीं रेस्ट होने वाला है। और इलेक्ट्रॉन से आप बोल सकते हैं चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल। क्या होता है ये? चार्ज पार्टिकल। तो ये चार्ज पार्टिकल है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे तो एक बात हमारे कान में, आंख में, नाक में, मुंह में घुस जाना चाहिए कि चार्ज रेस्ट पे रहेगा। चार्ज यानी अब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह खड़ा है, प्रोटॉन एक जगह बैठा हुआ है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जितने भी चार्ज पार्टिकल है वो सब एक जगह बैठे हुए। या मान लो मुझे किसी ने चार्ज कर दिया, मेरे को 10-12 इलेक्ट्रॉन दे दिए। सुनो अभी मेरी बात सुनो, अभी बताऊंगा वो सब बातें। या मैंने 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अपनी जेब में डाल लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए मेरे पास, 10 नेगेटिव एक्स्ट्रा आ गए। अब मैं इसको जेब में लेके ऐसा खड़ा हूं, ऐसा कोई गाना भी है ना? अच्छा गाना है कोई। तो मैंने 10 इलेक्ट्रॉन अपनी जेब में डाल लिया, 10 नेगेटिव पार्टिकल अपनी जेब में डाल लिया, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मैं किस कंडीशन में आ गया? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो कि चार्ज को रेस्ट पे रखा हुआ है, चार्ज को घूमने नहीं दे रहा हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट पढ़ेंगे, और चार्ज एट रेस्ट में पहला टॉपिक चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। नाउ द वेलकम टू दिस चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, तो आप इस चैप्टर में एंट्री कर चुके हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब बता चुका हूं। अब हम बात करते हैं, सुनो छोटी छोटी बातें। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहां पर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। कहां गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब बता चुका हूं। अब मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, डिटेल में हम पढ़ेंगे पर हल्का सा इंट्रोडक्शन दूंगा। तो आप इसको लिख सकते हो, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब लिख सकते हो। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको और बेसिक आइडिया दूं इस चैप्टर के बारे में। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे टेस्ट करने के बाद, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ चीजें हमें पता लगी। क्या कि अगर एक प्लस रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, वैसे ही एक नेगेटिव चार्ज रखा है, दूसरा भी नेगेटिव रखा है, फिर एक प्लस रखा, एक माइनस रखा, फिर एक माइनस रखा, एक प्लस रखा, तो इन दोनों के अंदर पता क्या मिला हमें? रिपल्शन। क्या मिला हमें? रिपल्शन। कई लोग टीचर बहुत क्रिंज होते हैं, क्रिंज क्रिंज समझते हो? वो ऐसे समझाने लग जाते हैं छोटे छोटे टॉपिक और इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाते हैं कि देखो ये आदमी है तो इसको भी आदमी मान लीजिए, आदमी आदमी रिपल्शन। अरे हाँ, मजाक नहीं कर रहा मैं, वायरल हो जाते हैं। मैं कहता भाई फिजिक्स इसी। फिर बोलेंगे देखो ये औरत है, ये भी औरत है, दोनों में हो गया रिपल्शन, लेकिन कानून आने से पहले। मजाक कर रहा हूं, नहीं समझे मेरी बात? अब तो अट्रैक्शन चल रहा है हर जगह, तो ये पहले टीचर सिखाते थे, अब वो सिखा नहीं पाएंगे। कोई कानून लगा था क्या? अभी आया था, इंडिया में भी आ गया था। कौन सा आया था? LGBT कुछ था। अच्छा, तो ये वाला एग्जांपल अब कोई टीचर नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब फिर बोलते थे देखो ये आदमी है, ये औरत है, अब होगा अट्रैक्शन, वैसी औरत आदमी अट्रैक्शन। तो ऐसे सिखाते थे लोग पहले, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, ठीक है। तो तुम ये सब मत सीखो आदमी औरत, इतना याद कर लो कि सेम सेम होगा, ये आदमी औरत वाला छोड़ दो और बिल्कुल स्लो मोशन में फील लेके देखो ये आदमी है, पूरा फील लेके। और लोग वायरल हो रहे, 3-3 मिलियन नीचे कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा हूं, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब जब भी लाइक चार्जेस हो, लाइक चार्ज क्या लिखा है? लाइक। लाइक मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, एक जैसे चार्जेस हो तो आपको रिपल्शन मिलेगा, धक्का मुक्की, धक्का धक्का धक्का। और अगर अनलाइक हो तो क्या मिलेगा? अट्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गया? तो ये जो छोटी छोटी बातें थी ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण बात है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको? लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर आपसे कोई पूछ ले, आपको चमकाने के लिए ही कोई ऐसी पूछ ले स्कूल में आके, व्हाट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तुम क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? कि भाई लाइक चार्जेस में रिपल्शन होगा, अनलाइक में क्या होगा? अट्रैक्शन। यही लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो फटाफट इसको नोट करो, फिर धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो मन के अंदर आता है, मन के अंदर बहुत ज्यादा आता है वो क्वेश्चन। पता है क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि सर आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और इनकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन या। तो मुझे ये बता दो, मैं दुकान से नया नया कंघी खरीद के लाया, दुकान से नया नया कंघी खरीद के लाया, अब वो कंघी किसी पन्ने को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो प्रोटॉन है, वो चार्ज है, उसके पास चार्ज है कि नहीं है? मतलब इस सब बातों को हम डील करते हैं कि घिसने के बाद ही क्यों हो रहा है, घिसने के बाद ही क्यों हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, तो देखो हम मान लेते हैं एक कंघी लिया हमने, क्या लिया? कंघी। क्या लिया हमने? कंघी। और जो इंग्लिश बोलेंगे उनको बोलेगा कॉम। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉम। तो एक कंघी लाया मैं मार्केट से, तो मार्केट गया कंघी लेके आया, और मैंने देखा भाई, वो मान लेते हैं जो कंघी है, जो कंघी है ना, वो मान लो मैं बोल देता हूँ चलो हाइड्रोजन बेरिलियम बोरोन, किसी भी जैसे 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे चलो कार्बन एटम से बना है। किससे बना है? कार्बन के एटम से बना हुआ है। हमने एग्जांपल ले लिया ऐसे कि किसी न किसी एटम से तो बना होगा। अबे कंघी किसी न किसी एटम से तो बना होगा, तो हमने मान लिया कि कंघी हमारे कार्बन एटम से बना हुआ है। तो हमने ना कार्बन एटम की स्टडी करी, हमने बोला देखो भैया एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, क्या होता है? और एटम के आसपास क्या होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जिसको ये नहीं पता कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और जिसको नहीं पता
कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। भाई मजाक नहीं कर रहा, नर्क के दरवाजे मैं खोलूंगा तुम्हारे लिए। जिस व्यक्ति को, तुझे पता भाई दरवाजा खोलना पड़ेगा मुझे, दरवाजा पता है मुझे, ये मुझे लगा कह रहा है मैं नर्क में ही जाऊंगा, खोल के रखो। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होता है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा यार प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो 1 2 3 4 5 6। अभी मैं क्या बातें कर रहा हूं कि एक नई नई कंघी, नई नवेली कंघी अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रही किसी को? क्या उसने घूंघट डाल रखा है? नहीं, कुछ और रीजन है। देखो, तो प्लस 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 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव बनाते हैं 6। ये हमारी नई नई कंघी आई है जो कार्बन एटम से मिलकर बनी हुई है। बात समझ पा रहे हो? देखो, अब अगर मैं कहूं ये कंघी जो है कार्बन एटम से मिलकर बना है, तो अगर इसके मैं एक एटम की स्टडी करूं तो पूरी कंघी की स्टडी हो जाएगी ना, क्योंकि भाई बना तो कार्बन से ही है ना। तो छोटे से पार्ट की स्टडी कर लेंगे तो पूरा एक जैसा ही तो है सब। इसलिए हम ना कंघी के एटम की स्टडी कर रहे हैं। हम एक एटम की स्टडी करेंगे और सबकी तो सेम ही रहेगा ना, इसलिए। अब मैंने कहा भाई साहब कंघी अभी नई नई खरीद के लाए। कहां से लाए? नई नई खरीद के। ये अट्रैक्शन नहीं कर रही है, ये किसी धूल को खींच नहीं रही है, ये किसी पन्ने को खींच नहीं रही है, पर इसके पास तो इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। लेकिन ये समझो, देखो, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव, और मैंने आपको पहले बता दिया है जितना नेगेटिव पे होता है उतना ही। तो इस पे प्लस इस पे माइनस, और दोनों की वैल्यू क्या होती है? बराबर। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर, मतलब इसका चार्ज हो गया 0, चार्ज क्या हो गया? इसका प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज क्या हो गया? इसका प्लस इसका माइनस चार्ज क्या हो गया? इसका प्लस इसका माइनस चार्ज क्या हो गया? इसका प्लस माइनस चार्ज क्या हो गया? एक और कहां है? 2 4 6। हाँ ये रहा, ये पॉजिटिव, ये चार्ज क्या हो गया? तो नेट चार्ज क्या आया? नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना आया? टोटल चार्ज क्या आया? टोटल चार्ज 0 आया। यानी कि हर पॉजिटिव को संभालने के लिए एक नेगेटिव है। इसलिए जब ये अंदर ही एक दूसरे को मार दे रहे हैं तो बाहर किसी को खींच पाएंगे क्या? जब नई नवेली किसी को लेके आते हैं, हम नई नवेली बोल रहा हूं मैं, जब हम किसी नए कंघी को लेके आते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं, उसके जो एटम्स होते हैं सभी न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? चार्ज उनका 0 होता है, न्यूट्रल है। क्या ये? और न्यूट्रल व्यक्ति किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ट्रैफिक पे एक न्यूट्रल आदमी और न्यूट्रल है बिल्कुल, तो वो देखो ना उससे कोई आदमी अट्रैक्ट हो रहा है ना उससे कोई औरत अट्रैक्ट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है। तो न्यूट्रल चीज, क्या क्या बोल रहा हूं मैं? केस तो नहीं होगा इसे बोलने पे? केस में जाएगा क्या? देख लेना है। अच्छा ठीक है। तो ट्रैफिक पे एक न्यूट्रल, क्या बोल रहा हूं मैं दोबारा, तो एक न्यूट्रल बंदा किसी को अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर उसी कंघी को मैं घिसाई कर दूं ऐसे, तो क्या होगा? घिसाई करने से ये हो सकता है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन टूट के निकल गए। तुमने कंघी को घिस दिया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन टूट के निकल गए। अगर उसके 2 इलेक्ट्रॉन टूट के निकल गए तो इन दोनों पॉजिटिव के लिए, दोबारा बनाऊं मैं इसको, देखो मेरी बात सुनो, अब मजा आएगा चैप्टर के अंदर। इतना बढ़िया पढ़ा दो कि मजा ही आ जाए। 1 2 3 4 5 6। अब 1 2 3 4 5 6। अब क्या हुआ? कंघी की घिसाई करते वक्त 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो भाई साहब इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को देख लिया, इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को देख लिया, इस पॉजिटिव ने इसको देख लिया, इसने इसको देख लिया। अब ये दोनों अपने जुगाड़ में लगेंगे नहीं लगेंगे? ये दोनों सिंगल हो गए नहीं हो गए? सिंगल हो गए। अब ये दोनों सिंगल हो गए। अब बगल में कोई धूल है, क्या है कोई? क्या धूल भी एटम से बना होगा? किससे बना होगा? अब धूल है, ये मान लो ये पन्ना है, कोई ये पेपर है, कुछ भी है, तो उसके अंदर एटम्स होंगे। तो उसके एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसकी गंदी नजर, अच्छी नजर, सॉरी, हाँ अट्रैक्शन, किसी और पे नजर डाल रहा है तो गंदी होगी ना। तो इस वाले पॉजिटिव की गंदी नजर, मतलब साफ नजर, पता नहीं कौन सी नजर भाई, समझ में आ रहा है, वो किसके ऊपर जाएगा? दूसरे के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब ये बंदा यहां जाएगा, यहां, बस उसको खींचने का कोशिश करेगा। ये वाला बंदा इससे मोहब्बत, क्या बोल रहा हूं मैं, अट्रैक्शन कर रहा है। थैंक यू। ये इससे अट्रैक्शन कर रहा है, इससे, तो इसको भी तो चाहिए,
चाहिए, सबको चाहिए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा, तब यहां पर अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड कि घिसने पर ही क्यों होता है। मेरी बात समझे? घिसने पर तो एक और चीज हो सकता है। अब देखो, घिसने पर तो एक और चीज हो सकता है ना, इस लिखते रहे ना भाई, नोट्स बनाने ये सब, कि क्या हुआ ऑन रबिंग, क्या बोला मैंने, रबिंग इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके पास कौन बच गया एक्स्ट्रा, 2 प्रोटॉन बच गया, तो हम बोलेंगे अब इसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा है, क्या है, तो एटम बिकम्स व्हाट, पॉजिटिवली चार्ज, एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, एटम पॉजिटिवली चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है? कोई दर्द किसी को भाई, हो रहा है, दर्द हो रहा है? तो एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो पहले हमने पढ़ा जब एटम न्यूट्रल होता है तो कुछ नहीं करता, अगर एटम पॉजिटिव हो जाए तो अट्रैक्शन करता है। वैसे एक और चीज हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सब सही चल रहा है, चैट वैट पढ़ लूं थोड़ा सा बच्चों, समझ में आ रहा सबको? अरे टॉपिक का नाम क्या, टॉपिक का नाम अभी बता दूंगा ना सब कुछ, अभी तो इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, टॉपिक का नाम बताएंगे ना बढ़िया से, अभी तो कुछ भी नहीं। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी हम टॉपिक का नाम बताया तो था मैंने कि हमें ये जानना है कि टॉपिक का नाम पूछ रहा है यार, टॉपिक का नाम ये बताया था मैंने कि भाई घिसने पर ही अट्रैक्शन क्यों होता है। टॉपिक का नाम क्या पूछ रहे हो? अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हो ना, बेसिक्स करा रहा हूं, नहीं करा हूं ये सब, छोड़ दूं फिर मैं भी दूसरी तरह पढ़ाऊं कि चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, ये पढ़ाऊं क्या यार, मजा लो ना, लिखते रहो जैसे बता रहा हूं। तो अभी हम ये बता रहे कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे, टॉपिक यही तो हो गया कि किसे हम पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे, किसे न्यूट्रल कहेंगे। अब अगला टॉपिक ये है कि मान लो हम कोई एटम है, मान लो कंघा है, कंघे के अंदर न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव है और 6 नेगेटिव है, 1 2 3 4 5 6, और हमने इसकी घिसाई करी है, कंघी है क्या ये, कंघी, हमने घिसाई करा सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्ट चीज से घिसाई करा। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि घिसाई में जिससे हम घिस रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, अगर इसका इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो किसी और का इलेक्ट्रॉन, अगर किसी का इलेक्ट्रॉन, अब देखो अगर किसी का, मान लो किसी का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इस पॉजिटिव का इससे चल रहा था, इस पॉजिटिव का इससे चल रहा था, इस पॉजिटिव का इससे चल रहा था, ये पॉजिटिव का इससे, इस पॉजिटिव का इससे, इस पॉजिटिव का इससे, इसका कहां चल रहा है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव मिला क्या, नहीं मिला, तो हम बोलेंगे इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन, तो अब ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया, इलेक्ट्रॉन इज एडेड, एटम बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, तो एटम के पास एक नेगेटिव एक्स्ट्रा हो गया है, समझे? तो तुम लोग बचपन में सोचते थे कि अगर सर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो क्लोरीन पे पॉजिटिव लगाओ ना, उसका फायदा हुआ है, नहीं बेवकूफो, याद है ऐसे बचपन में सोचते थे। लेकिन हो क्या, हकीकत यह है कि जब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिला है तो क्लोरीन को नेगेटिव मिला है, इसलिए क्लोरीन पे हम नेगेटिव लगाते थे कि एक इलेक्ट्रॉन मिला है, क्लोरीन पे नेगेटिव आ गया है। मेरी बात समझे? तो ये लॉजिक था, समझे? तो वैसे ही हम बोलेंगे कि भैया अब जो एटम नेगेटिवली चार्ज हो गए, यानी अब इसका एक इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा है, तब ये दूसरों से अट्रैक्शन कर सकता है, यानी कि न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं करता, पॉजिटिव बॉडी करता है अट्रैक्शन, नेगेटिव बॉडी भी अट्रैक्शन करता है, रिपल्शन भी कर सकता है। अगर हम इस नेगेटिव के बगल में कोई ऐसा एटम ले आएंगे जिसका इलेक्ट्रॉन पड़ा हो तो इनमें तो रिपल्शन होगा ना, लेकिन इसी नेगेटिव के बगल में किसी का हम पॉजिटिव ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो न्यूट्रल बॉडी किसे कहते हैं, समझ में आ गया? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी किसे कहते हैं, समझ में आ गया? जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बॉडी क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। क्या सारी बात समझ में आ गई? प्लीज नोट इट डाउन। टॉपिक का नाम पता है क्या लिखोगे, कि टॉपिक का नाम रहेगा न्यूट्रल बॉडी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी एंड नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और एक और टॉपिक, मेन टॉपिक रहेगा घिसने के बाद ही यार वाई ऑन रबिंग अट्रैक्शन सीम्स दिखाई देता है। लिख लो यार, ये तो हम बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हैं। सो गाइज, प्यारे बच्चों, हमें ये आइडिया तो लग गया
कि घिसने से चार्ज डेवलप होता है। एक बॉडी पहले होता है न्यूट्रल, जैसे अभी मेरी बॉडी क्या है बताओ, न्यूट्रल। अगर मैं इसको घिस दूंगा तो इसके ऊपर भी कुछ डेवलप हो सकता है। अगर मान लो मैं ऐसा कहूं कि मैं अभी न्यूट्रल हूं, क्या हूं मैं, न्यूट्रल। भाई उस सेंस में न्यूट्रल नहीं हूं मैं, ठीक है, मतलब मैं न्यूट्रल हूं चार्ज के सेंस में, ठीक है। तो अभी मैं हूं न्यूट्रल, अभी क्या हूं, दाढ़ी देखो, ठीक है। तो अभी मैं न्यूट्रल हूं, क्या हूं मैं। अब मैंने घिस दिया इससे, पेन से, तो मेरे कुर्ते से इलेक्ट्रॉन निकल के पेन में आ गया। किसमें आ गया, इलेक्ट्रॉन कुर्ते से निकला और पेन में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है, पेन के पास। तो पेन में कौन घुसा, नेगेटिव। तो पेन कैसा बन गया, नेगेटिवली चार्ज। मेरे कुर्ते में से क्या निकल चुका है, नेगेटिव। तो ज्यादा क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। तो मेरा कुर्ता क्या बन गया है, पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव समझ में आ गया, बहुत ही सुंदर। अब हम काम की बात करेंगे सिंपल। दुनिया में एक्सपेरिमेंट किए गए, कभी प्लास्टिक को लिया और सिल्क से घिस दिया, ग्लास को लिया सिल्क से घिस दिया, आदमी को लिया सिल्क से घिस दिया, लकड़ी को लिया सिल्क से घिस दिया, या लकड़ी को लिया प्लास्टिक से घिस दिया। हर चीज को हमने एक दूसरे के साथ घिसा। क्या बोला हमने, हर चीज को एक दूसरे के साथ घिसा, और हमने लिख दिया कि अगर इसको इससे घिसेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये एक्सपेरिमेंट करके। इसको इससे घिसेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा, ये। तो एक पूरी सीरीज बनाई। क्या बनाई हमने, एक पूरी सीरीज, एक सीरीज बनी। क्या बनी, सीरीज। कि भैया अगर हम सिल्क को ग्लास से घिसेंगे, ग्लास मतलब शीशे से घिसेंगे, तो ग्लास पे क्या आएगा, सिल्क पे क्या आएगा। वैसे ही अगर हम प्लास्टिक को किसी से घिसेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा। तो सीरीज मैं आपको अगली क्लास में लिखवाऊंगा। उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। तो आपको अगली क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है। क्या बात समझ पा रहे हो। तो अभी के लिए आपने क्या समझा, आपको मैं एक छोटा सा चीज दे रहा हूं, अभी छोटा सा बहुत सिंपल सा चीज दे रहा हूं अभी के लिए, कि आपको 2-3 काम मेरे लिए करना है। क्या करना है, आपको यहां पर न्यूट्रल का मतलब लिखना है खुद से, कि न्यूट्रल से आप क्या समझते हो। फिर आपको लिखना है कि पॉजिटिव से आप क्या समझते हो, पॉजिटिव से आप क्या समझते हो। फिर आपको लिखना है कि नेगेटिव से आप क्या समझते हो, ठीक है। न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव से आप क्या समझते हो, मुझे लिख के दिखाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं। मैं पहले कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि एक नया कंघी खरीद के लाया मैं। कंघी क्या खरीद के लाया, कंघी। बार बार मैं कंघी की नाम क्यों ले रहा हूं, औकात में कंघी ही खरीद सकता हूं बार बार नया ना। तो मैं कंघी खरीद के लाया। अब उस कंघी, अब मुझे बताओ क्या उस कंघी के पास चार्ज है। तो आंसर है नहीं, नहीं, सॉरी, क्या वो कंघी चार्ज्ड है, वर्ड समझना, चार्ज। मैं कह रहा हूं कोई कंघी लेके आया, मैं कंघी, कॉम। अब इसके लिए मैं 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या ये चार्ज्ड है, नया खरीदा, नया बिल्कुल। तो आंसर नो, चार्ज नहीं, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, 0। नया खरीद के लाए ना। अगला क्वेश्चन, क्या इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, क्या इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, पार्टिकल। क्या इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, तो आंसर यस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक चीज है चार्ज पार्टिकल, चार्ज, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है क्या, हाँ, क्या ये अट्रैक्शन शो कर सकता है, तो अभी पता नहीं हमें। अभी पता है क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें अभी घिसा है या नहीं ये नहीं पता हमें। ये सब कुछ छोड़ो, काम की बात ये एक छोटी सी बात बोल रहा हूं कि न्यूट्रल बॉडी के पास चार्ज पार्टिकल हो सकता है कि नहीं। हाँ, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, अगर कोई बॉडी, तब भी उसके पास चार्ज पार्टिकल हो सकता है। क्या चार्ज 0 होने का यह मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। चार्ज 0 होने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, और दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको वाइवा में फंसाएंगे। वाइवा में आपसे बोलेंगे कि भैया चार्ज 0 है, चार्ज क्या है, तो क्या उसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चा बोलता है चार्ज 0 है, कहां से इलेक्ट्रॉन होगा। गलत, बच्चा फंस जाता है, उसको डीप नहीं पता। तो चार्ज 0 होने का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन नहीं है।
चार्ज जीरो होने का मतलब ये होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और दोनों बराबर है। तो ये सब बातें आप नोट करेंगे कि चार्ज जीरो होने का क्या मतलब होता है।